बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी से जोन से हैं हमारे प्याज जोन से हैं बग़ैर ऑयल के बग़ैर नॉन स्टिक पैन के हम लोगों ने तैयार किए हैं। ये देखें जी, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखें, ये देखें जी कैसे ये चूर मूर हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जोन से हैं, हम लोगों ने इसे घर पर तैयार किया है। 1 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर इसे बिना ऑयल के तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। और जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है 1 पाव प्याज और इनको छील कर धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया है, बिल्कुल बारीक स्लाइसिंग में मैंने कट कर लिया। अब ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल और इसके अंदर ये सारे प्याज डाल दूंगी और इसको हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हो जाएं। जितने भी ये स्लाइस जुड़े हुए हैं ना, इनको हमने बिल्कुल सेपरेट करना है। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने कटिंग करनी है ना, तो आपने एक साइज़ की कटिंग करनी है। ये देखिए जी, मैंने इतना बारीक कट किया है और सारा प्याज मैंने इतना ही बारीक कट कर लिया है। ये नहीं करना आपने कि कुछ स्लाइस आपके मोटे कट हो गए हैं और कुछ जोन से हैं बारीक। तो ये देखें जी, सारे स्लाइस जो हैं हमने अच्छे तरीके से सेपरेट कर लिए हैं। ये देखें बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ले लेंगे एक किचन टॉवल, ठीक है जी, और उसको सरफेस पे हम इस तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद ठीक है जी, इस तरीके से अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप टिश्यू के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे जो हमने प्याज कटिंग की है इसको हम लोग फैला देंगे जी इसके ऊपर अच्छे तरीके से। और इसके अंदर से हमने मकसद ये है कि मॉइस्चर जो से है उसको ख़त्म करना है। बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है, आपने अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको कर लेना है। उसके बाद अगर आप इसको पंखे के नीचे भी आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, या अगर धूप है तो आप इसे धूप में भी थोड़ी देर के लिए रख लें। मकसद ये है कि हमने इसका मॉइस्चर जो सा वो ख़त्म करना है। अभी ले लेंगे जी एक परात और उस पर डाल दूँगी मैं सूजी। अब आप सोचेंगे कि प्याज फ्राई करने हैं तो उसमें सूजी का क्या काम है, तो जनाब आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आगे आपको बताने वाली हूँ तो कि सूजी का क्या होगा। सूजी को हमने अच्छे तरीके से छान लेना है और हमने बिल्कुल बारीक वाली सूजी जौन सी है वो लेनी है। मोटी सूजी हमें नहीं चाहिए। सूजी को मैंने छान लिया है, ये बारीक वाली सूजी है। इसको मैं डाल दूँगी एक कढ़ाई के अंदर और नीचे से फ्लेम को ऑन कर दूँगी। लो फ्लेम पर मैंने इसको करना है जी गरम। यहाँ प्याज देखें हमारे अच्छे तरीके से जोन से हैं वो ड्राई हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी आप पानी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सूजी को हम गरम कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को लो रखना है, आपने हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है। तो चले जी, सूजी हमारी हो गई है गरम, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। सारे प्याज एक ही दफ़ा में नहीं डालूंगी, मैं हाफ़ हाफ़ करके डालूंगी। हाफ़ अभी डालूंगी, हाफ़ को हम बाद में करेंगे। तो जी अब सूजी में इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स, फ्राई करेंगे इसको। और सूजी को हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अगर आप आंच को तेज़ रखेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी। तो हमने प्याज़ों को भी जलाना नहीं है, हमने इसको ब्राउन करना है। क्रंची क्रिस्पी से हम लोगों ने रेडी करने हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी से हमारी प्याज जोन सी है वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट से आप मत लाया करें क्योंकि मार्केट वाली प्याज का जोन सा है फ्लेवर भी अच्छा नहीं होता है। आप इस तरीके से घर पर तैयार करें, बहुत ही ज़बरदस्त जोन सी है हमारी क्रंची क्रिस्पी सी, ऑयल के बग़ैर नॉन स्टिक पैन के बग़ैर हमारी प्याज जोन सी है ना वो फ्राई हो जाएगी। जब प्याज होती है ना सस्ती, उस टाइम आप ये लेकर फ्राई करके रख लें, यकीन जानिए ये 1 साल तक इसको कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसी रहेगी। और जब महंगी प्याज होती है ना तो आप इसे इजीली निकालें, आप इसे किसी भी कौरमे, बिरयानी, सब्ज़ी, दाल किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। चलें जी, प्याज हमारी जोन सी है ना वो हो गई है ब्राउन और देखिए सूजी को भी हमने जलाया नहीं है। तो अब परात में फिर से रखेंगे हम छलनी और छलनी के अंदर हम लोग जो प्याज ब्राउन की है वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कि हमने बारीक सूजी क्यों ली थी।
बारीक सूजी इसलिए ली थी कि वो अच्छे जल्दी से आसानी से जो है ना वो स्टेन हो जाएगी। जब हम इसे दोबारा से छलनी में छानेंगे तो प्याज हमारी सेपरेट हो जाएगी और सूजी जो है ना वो सारी निकल आएगी। अगर मोटी सूजी होगी तो फिर प्याज से सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो नहीं निकलेगी। यहाँ पर देखें जी, प्याज हमारी बिल्कुल सेपरेट हो गई है और सारी सूजी जो है वो नीचे हो गई है। देखिए ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी सी हमारी जो है प्याज तैयार हो गई है। ठीक है जी, तो ये सारी एक ही साइज़ की थी। और अब जो हमारी सूजी बची है उसको हमने दोबारा से जो है ना, जिसमें से हमने प्याज निकाली है उसी को दोबारा से हम लोग कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को नीचे से मैंने लो जो सा ऑन कर दिया है। इसको हम दोबारा से गर्म करेंगे और फिर जो बाकी की प्याज हमारी बची हुई है वो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर दूसरी बार भी हम लोगों ने प्याज को सूजी को जलाना नहीं है, लो फ्लेम पर ही हम करेंगे। टोटल कितना टाइम लगा है वो मैं आपको लास्ट पर बताती हूँ कि इसको फ्राई करने में हमारा कितना टाइम जो है वो लगा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मिलने जुलने वालों के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, यहाँ पर भी जो दूसरी दफ़ा हम लोगों ने प्याज डाले हैं ना उनका भी मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर आपने चम्मच जो है हिलाते रहना। और अच्छा, इसका ये भी नहीं है कि आपने थ्रू आउट इसके ऊपर ही जमकर खड़े हो जाना है, आप साथ कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं और वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहें। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी प्याज जो सी है वो ब्राउन हो गई है ना। मज़े की बात कि कोई टेंशन भी नहीं, ऑयल की भी नहीं। और अगर किसी के पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपने आराम से, और ये आराम से मिलने वाली चीज़ें हैं और किचन में मौजूद होती है, जिसे आप इजीली जो है ना प्याज को फ्राई कर सकते हैं। तो कितनी क्रिस्पी सी हमारी प्याज जो है वो तैयार हो गया। और इसको फ्राई करने में तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट जो है लगे हैं। फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन सेकंड टाइम में जल्दी हो गया था। तो अब जी इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। एक ले लेंगे हम जिप लॉक बैग। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप किसी भी साफ़ सुथरे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको डालकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 साल तक आप इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, ना ही तो ये नरम पड़ती है और ना ही ये आपस में जुड़ती है। ठीक है, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।